हेलो गाइस, आज मैं आपको व्हाट्सएप में सीरीज का एपिसोड 6 का सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के सेकेंड पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अदीप ऑफिस में काम कर रहा था। तभी वहाँ सेक्रेटरी आते और देखते है अदीप ने खाना नहीं खाया था। सारी डिश वैसे की वैसी थी। तो वो अदीप से कहते हैं, मिस्टर अदीप शेपुन जा रहे हैं। तो अदीप कहते हैं, तो क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे देखने के लिए जाऊँ? तो सेक्रेटरी कहते हैं, क्या आप श्योर हो? उन्हें ऐसे जाने के लिए कहकर तो अदीप ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है और सेक्रेटरी को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। अदीप पून के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है। रात में पून और मैं आपस में बात कर रहे थे। मैं कहता है, सॉरी मुझे नहीं पता था मेरे जाने की वजह से ऐसा कुछ होगा। तो पून कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्या तुम भी सफर कर रहे हो क्या? तो मैं कहता है, मुझे नहीं पता मैं सफर कर रहा हूँ या फिर नहीं। तो पून कहता है, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो तुम्हें वैसा करने की जरूरत नहीं है। तुम फिर से पीके होटल में आ जाओ और अपनी जिम्मेदारी निभाओ। तो मैं कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तेंग के लिए वरीड हूँ। तो पून कहता है, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। तो मैं कहता है, क्या तुम सच में मुझे समझ सकते हो? कभी कभी मुझे लगता है मैं सब कुछ छोड़कर वहाँ से चला हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी वहाँ गाँव आता है और पून को कहता है, क्या तुम अब ठीक हो क्या? ज्यादा मत सोचो, तुम फिर से अतीब के साथ होगे जब उसे तुम्हारे बारे में पता चलेगा। तो मैं कहता है, अपने ब्रदर की बातें सुनो। उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे वो रिलेशनशिप एक्सपर्ट है। तो पून काव को कहता है, अब तुम ये मत कहना कि तुमने बॉयफ्रेंड के साथ डेट करना स्टार्ट किया है। तो काव कहता है, मैं तो खुद की केयर नहीं कर सकता तो मैं उसकी क्या केयर करूंगा। और वही लेट जाता है। तो मयम भी लेट जाता है। उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर पून भी वही लेट जाता है ताकि उसे रिलैक्स फील हो जाए। नेक्स्ट डे पून और काव स्टॉल के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। पून कहता है, अब तुम जाओ वरना तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। तो काव कहता है, अभी सिर्फ एक एग्जाम बचे, उसके बाद प्रोफेसर सबके लिए इंटर्नशिप प्लेसेस अनाउंस करेंगे। तो पून कहता है, होप वो बैंकॉक में हो। तो काव कहता है, पर मुझे अब कंट्री में जाना है, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा और अब मैं चलता हूँ। तभी वहाँ पिपॉप आता है और पून को कहता है, हम दोनों व्हाट्सएप कंपटीशन में मिले थे। तो पून कहता है, हाँ मुझे याद है। तो पिपॉप कहता है, मैंने सुना तुम फिर पपाया सेलर स्टॉल ओपन करने वाले हो। तो पून कहता है, हाँ मैं कुछ दिनों के लिए स्टॉल ओपन करने वाला हो। तो काव कहते हैं, वैसे भी तुम हमेशा अपने डिलीशियस फूड को प्रमोट करते हो। तो पिपॉप सॉरी कहता है और बोलता है, क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में पपाया सलाद बना सकते हो क्या? तो काव कहता है, ऑफ कोर्स। और पिपॉप के रेस्टोरेंट का सेलिंग रेट कैलकुलेट करके बताने लगता है। तो पोनू से कहता है, अब तुम जाओ मैं सब देख लूंगा। तो काव वहाँ से चला जाता है। पिपॉप उससे कहता है, तुम एक बार फिर सोचो, हम दोनों भी एक ही एरिया में फूड सेलिंग करते, इससे हम दोनों का लॉस होगा। इससे बेहतर तुम मेरे रेस्टोरेंट में ज्वाइन हो जाओ, उसे हम दोनों को भी प्रॉफिट होगा। तो पून मान जाता है। अदीप ऑफिस में काम कर रहा था। तभी वहाँ सेक्रेटरी आते हैं और कहते हैं, सारे शेफ आपसे बात करना चाहते। तो अदीप कहता है, ठीक है। सारे शेफ अंदर आते। अदीप उनसे कहता है, एक्चुअली क्या हुआ था मुझे सच सच बताओ। तो एक शेफ उसे सब कुछ बता देता है। तो अदीप कहता है, इसका मतलब आपको पता नहीं था, पून सारा ब्लेम खुद पर लेगा। तो सारे शेफ कहते हैं, हाँ। पिंक कहते हैं, पून सिर्फ हमारी हेल्प करना चाहता था, पर हमें मालूम नहीं था ये सब ऐसा होगा। तो अदीप खुद पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने पून पर ट्रस्ट नहीं किया। बाद में काव अपने घर लौट आता है। तभी वहाँ अदीप आता है और उसे कहता है, पून कहाँ है? तो काव कहता है, वो यहाँ नहीं है। तो अदीप कहता है, तो फिर वो कहाँ है? तो काव कहता है, उसे जॉब ऑफर आया था, पून पिपॉप के रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। तभी वहाँ अदीप आता है और पून को वहाँ से लेकर जाने लगता है। तो पून कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो अदीप कहता है, मेरे साथ चलो। तभी वहाँ पिपॉप आता है और अदीप से कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और पून के साथ क्या प्रॉब्लम्स हुई है, पर तुम उसे ऐसे ही नहीं ले जा सकते। तो अदीप पून को कहता है, इसे बताओ हमारा क्या रिलेशनशिप है या फिर मैं खुद बताऊँ? तो पून कहता है, हाँ बताओ, वैसे भी मुझे भी नहीं पता हमारे बीच क्या रिश्ता है। तो अदीप पिपॉप को कहता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और पून का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाता है। पून उसे कहता है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? पहले तुमने मुझे वहाँ से निकाल दिया और अभी तुम मुझे फिर से वापस चाहते हो। तो अदीप कहता है, तुम हर टाइम मुझसे फाइट क्यों करते रहते हो? तो पून कहता है, अब मैंने क्या किया? तो अदीप कहता है, न्यू जॉब ढूंढा और मुझसे दूर जा रहे हो। लास्ट टाइम तो तुम मुझसे छोड़कर तेंग के होटल में जाने वाले थे। तो पून कहता है,
मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। और तुमने मुझे पूछा मैंने ऐसा क्यों किया, क्या रीजंस था। तो अतीब कहता है मुझे पता है। तो पून कहता है तुम्हें डर लग रहा है, अगर मुझे दूसरे रेस्टोरेंट में जॉब लगा तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो अतीब कहता है नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पजेसिव हूँ। और उसे हक करता है और उसे कहता है मुझे सिर्फ तुमसे प्यार और अटेंशन चाहिए। तो पून उसे पुश करता है और कहता है तुमने मुझे पूछा था क्या मैं तुम पर बिलीव करता हूँ कि नहीं, पर तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते हो। तुम्हें पता है जब तुमने मुझे सस्पेंड किया तो मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ, इसलिए मेरे पास दूसरी चॉइस नहीं थी। तो मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ मैं एग्जैक्टली तुम्हारे लिए क्या हूँ। तो अतीब कहता है ये सब मेरी गलती है। तो पून कहता है प्लीज मुझे मेरी लाइफ जीने दो। तो अतीब कहता है तुम्हें क्या लगता है जब मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहूंगा तो तुम्हारी लाइफ बेटर होगी। ऐसा है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और वो सैड होके वहाँ से चला जाता है। पून को भी उसे जाते हुए देखकर बुरा लगता है और वो रोने लगता है। पिपॉप काम कर रहा था तभी वह फोन आता है और उसे कल जो भी हुआ उसके लिए सॉरी कहता है और बोलता है मैं यहाँ रिजाइन के बारे में कहने के लिए आया हूँ, और यूनिफॉर्म वही रख देता है। तो पिपॉप कहता है क्या हुआ है, तुम रिजाइन कर रहे हो इसलिए मुझे सच में बुरा लग रहा है। तो पून कहता है मैंने थोड़े ही दिन में आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने रिजाइन करने के लिए इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि मैं आपको फिर से परेशान नहीं करना चाहता और ना ही फिर से ट्रबल में डालना चाहता हूँ। तो पिपॉप कहता है अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, पर तुम अब नेक्स्ट क्या करने वाले हो। तो पून कहता है शायद मैं पपाया सैलेड का स्टॉल लगाऊंगा। तो पिपॉप कहता है ठीक है, पर तुम्हें मेरी हेल्प लगी तो बता देना। नेक्स्ट डे पून घर पर काम कर रहा था तभी वह घर के ओनर किसी क्लाइंट को घर दिखाने के लिए लाती है। काव पून से कहता है वो हमारा घर दिखाने के लिए किसी को क्यों लाई है। तो पून कहता है मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, कुछ नहीं होगा। तो काव कहता है हम उसे टाइम पर रेंट नहीं देते इसलिए वो उस इंसान को घर दिखाने के लिए लाई है। तो पून कहता है डोंट वरी मैं देख लूंगा। तेंग काम कर रहा होता है तभी वहाँ मयू आता है और कहता है तुम्हारा पार्टनर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसे रेस्टोरेंट की चिंता नहीं है पर एटलीस्ट उसे तुम्हारी तो केयर करनी चाहिए, तुम ओवरवर्किंग की वजह से बीमार पड़ जाओगे। तो तेंग कहता है अब वो यहाँ नहीं आएगा। तो मयंक कहता है क्या उसने फिर से तुम्हें हर्ट किया क्या, ऐसा है तो मैं उसे लेसन सिखाता हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी फीलिंग के साथ खेलने की। तो तेंग उसे रोक देता है और कहता है पहले मेरी बात सुनो। तो मयंक कहता है मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ उसके साथ जो भी है वो खत्म करो। तो तेंग कहता है मैंने उसके साथ ब्रेकअप किया है। तो मयंक शॉक होता है और कहता है सच में। तभी वह टैन आता है और कहता है तुमने मेरे साथ ब्रेकअप किया है पर मैंने नहीं, मैं तुम्हें पाने के लिए वो सब कुछ करूंगा। तो मयंक कहता है पर मुझे लगता है तुम उसे नहीं कर सकते। पून स्टॉल पर जा रहा था तभी वहाँ ओनर आते हैं और कहते हैं इस जगह एक मिनी मार्ट होने वाला है। तो पून कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तभी वहाँ काव आता है और कहता है जल्दी चलो कस्टमर वेट करे। तो ओनर कहते हैं मैं स्ट्रेट पॉइंट पर आती हूँ, मैं तुम्हें 10 दिन देती हूँ यहाँ से जाने के लिए और 30% डिस्काउंट दूंगी, इस मंथ का रेंट भी कम देना। तो पून कहता है तुम हमें ऐसे ही नहीं निकल सकती, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास रहने के लिए ना घर है और ना ये स्टॉल के लिए कोई प्लेस है। तो ओनर कहते हैं ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैंने पहले से ही इस घर को सोल्व किया है, और वहाँ से चले जाते हैं। काव कहता है अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ 10 दिन है। तो पून कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और उसे चक्कर आने लगता है। तो काव उसे सोफा पर बिठा देता है। पून कहता है हमें जल्दी नया घर ढूंढना पड़ेगा। तो काव कहता है पर हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी क्योंकि रेंट और डिपॉजिट भरना पड़ेगा, और मैं जब अप कंट्री इंटर्नशिप के लिए जाऊंगा तो तुम्हारे साथ यहाँ कोई नहीं होगा जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तो पून कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सब मैनेज कर दूंगा, मैं मेरे फ्रेंड के घर रह लूंगा। तो काव कहता है अगर हम पीपॉप को हेल्प के लिए पूछेंगे तो वो हेल्प करेगा क्या। तो पून कुछ नहीं कहता। तो काव कहता है तुम्हारा सस्पेंशन पीरियड कम करने के लिए अतीब से पूछो। तो पून कहता है मुझे दूसरों पर डिपेंड रहना पसंद नहीं है। तो काव कहता है पर हमारी जो अब सिचुएशन है इसलिए हमारे पास दूसरी चॉइस नहीं बची है। नेक्स्ट डे पून पीके होटल में जाता है। अतीब मीटिंग में होता है तभी वहाँ सेक्रेटरी आते हैं और धीरे से अतीब को कहते हैं शेफ पून आए हैं। तो अतीब कहते हैं उसे वेट करने के लिए कहो, अगर वो वेट नहीं कर सकता तो यहाँ से जाने के लिए कहो क्योंकि मैं मीटिंग खत्म करके ही बाहर आऊंगा। सेक्रेटरी वहाँ से चली जाती है। अतीब पून के बारे में ही सोच रहा था, उसका मीटिंग में ध्यान नहीं होता है। सेक्रेटरी को पून के लिए बुरा लगता है, वो कहते हैं मिस्टर अतीब मीटिंग में है। तो पून कहता है ठीक है उसे परेशान मत करो, मैं सिर्फ ये देने के लिए आया था,
पून उस रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करता है और सेक्रेटरी को देता है और उसे कहता है होप हम दोबारा मिलेंगे। तो सेक्रेटरी कहते हैं तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मुझे गुड बाय विश कर रहे हो, क्या तुम बाकी शेफ को मिलना नहीं चाहते हो क्या? तो पून कहता है नेक्स्ट टाइम उन्हें मिलूंगा और वहाँ से जाने लगता है। अतीब मीटिंग खत्म करके ऑफिस में आता है। सेक्रेटरी वो लेटर टेबल पर रखकर जा रही थी तो अतीब कहता है शेफ पून कहाँ है? तो सेक्रेटरी कहते वो अभी यहाँ से चले गए, वो 4 आवर से आपका वेट कर रहे थे और उन्होंने ये लेटर दिया है। अतीब देखता है तो वो रेजिग्नेशन लेटर होता है। अतीब कहता है वो कब गया है? तो सेक्रेटरी कहते हैं अभी 10 मिनट पहले। तो अतीब दौड़कर वहाँ से पून को ढूंढने के लिए चला जाता है। पून सैड होकर वहाँ से जा रहा था। जब अतीब होटल के बाहर आता है तो उसे पून कहीं भी नजर नहीं आता तो वो परेशान होता है। ओके गाइस, यहाँ हमारा एपिसोड 6 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।